नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु अभ्युदय UP-Governor.in पर आज से पंजीकरण शुरू करा दिया है। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों को जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं और गरीब हैं, उन्हें IAS और PCS अफसर गाइडेंस देंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर परीक्षा की 24 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा कर दी है। आज उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए स्कीम भी जारी कर दी। हाई स्कूल की परीक्षा 24 मई से 10 मई तक और इंटर की परीक्षा 24 अप्रैल से 12 मई तक शुरू होगी। हाई स्कूल और इंटर में इस साल कुल 56,03,813 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनमें 31,47,793 छात्र होंगे एवं 24,56,020 छात्राएं होंगी। स्नो एवलांच स्टडी एंड एस्टेब्लिशमेंट की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिमालय क्षेत्र में बड़े संख्या में टूटे और लटके ग्लेशियर कभी भी भारी तबाही मचा सकते हैं, जो बिना सपोर्ट के हैं और अंदर से खोखले हो चुके हैं। इनसे हिमाचल, लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम और उत्तराखंड में नदी किनारे बसे गांवों को सबसे बड़ा खतरा है। लाखों टन वजनी बर्फ के पहाड़ अब अपना सपोर्ट खो चुके हैं और जब ये गिरेंगे तो नदियों का रास्ता भी बदल देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि केंद्र सरकार किसानों का बहुत सम्मान करती है और कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसान आंदोलन को मैं पवित्र मानता हूं, आंदोलनजीवी इसे अपवित्र कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि देश के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत जरूरी है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्य अतिथियों की कमेटी बनी थी। इस कमेटी का नेतृत्व पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। तब उन्होंने ही कहा था कि MSP को वैधानिक होना चाहिए और आज अपनी बात से ही मुकर गए। इस साल देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम तथा एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग की टीम लगातार इन राज्यों का दौरा कर रही है और इन राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 15 फरवरी के बाद कभी भी कर सकती है। चमोली जल प्रलय में सुरंग में फंसे 35 लोगों से अब सिर्फ 30 मीटर दूर बचाव दल रह गया है। अब तक इस हादसे में मरने वालों की संख्या 34 पहुंच चुकी है। सहारनपुर में किसान महापंचायत में आज प्रियंका गांधी ने पहुंचकर शाकंभरी देवी मंदिर में किसानों के लिए प्रार्थना की और धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में आज 6वीं व 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुलने से छात्र बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे और कोविड नियमों का पालन करते हुए मुंह में मास्क लगाकर हर्षोल्लास से अपनी कक्षाओं में पहुंचे। उन्नाव जिले के सैदापुर में मकान बनाने के लिए नींव की खुदाई के दौरान मुगल कालीन चांदी के सिक्कों से भरी एक मटकी निकली। कुल 96 सिक्कों से भरी मटकी का भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया। SDM दिनेश कुमार को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सिक्कों को सरकारी मालखाने में रखवाने को कहा। कोतवाली इंचार्ज के कहने पर एक भाई ने तो 16 सिक्के दे दिए, जबकि 5 भाई कानपुर में रहते हैं। दिनेश कुमार दीक्षित को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बनाने के लिए कच्चे मकान को ढाकर पक्का बनाने के लिए उसे किस प्रधानमंत्री योजना के तहत किस्त मिली है, जिसके तहत वह अपने मकान की खुदाई कराकर निर्माण करा रहा था। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियनों ने 15 और 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। मार्च में बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे, क्योंकि 13 को माह का दूसरा शनिवार है जबकि 14 को रविवार है। इसके साथ ही 20 फरवरी से 10 मार्च तक सभी राज्यों, जिलों और कस्बों में धरनों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रत्येक मंडल में एक कोचिंग मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत एक कोचिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के स्कूल को अधिग्रहण किया जाएगा। इसके निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। भारत और चीन ने 9 माह बाद पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारों से अपने टैंकों और इन्फेंट्री युद्धक वाहनों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंथ के सैनिकों ने आज से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया। म्यांमार में जनता सैनिक शासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, जिन पर पानी की बौछार व आंसू गैस का प्रयोग वहां की सेना लगातार कर रही है। ITBP की DIG अर्पणा कुमार ने बताया कि JCB मशीनें अब लगातार चल रही हैं। टनल से मलबा अब आसानी से निकाला जा रहा है। NDRF, SDRF, ITBP अब मिलकर काम कर रहे हैं। सेना के 5 हेलीकॉप्टर संपर्क टूट चुके गांवों में खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। अकाली दल की पूर्व केंद्रीय मंत्री हरमिंदर सिंह कौर ने कहा कि 75 दिनों से आंदोलन में कौन सा नेता बैठा है, कौन सा विपक्षी दल बैठा है। प्रधानमंत्री लगातार इसे विपक्षी दलों का एजेंडा बता रहे हैं। मुंबई के वर्सोवा इलाके में सिलेंडर गोदाम में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के जवान लगे हुए हैं। इसमें 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव शुरू कर दिया है, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों ने उनके घर को घेर लिया है। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर उनके घर के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।